इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कपड़े सिलते हैं क्या? फिटिंग तो देखो इसकी कितनी घटिया है। एक दर्जी होके कपड़ों की फिटिंग नहीं मालूम है। अरे दशहरे के दिन पहनने के लिए बनवाया था मैंने। चलो, हुनर दिखाने का टाइम आ गया। अरे उस्ताद, लगता है भौजी की बहुत याद आ रही है आपको। हाँ सोनू, बस घर पहुंचने की जल्दी है। ऐसा ही होता है, बस आज रात की तो बात है, फिर कल सुबह होते आप भौजी के पास। हाँ, लेकिन ये रात कटेगी कैसे? लेकिन तुझे कैसे पता बिना शादी के सब? वो मेरे बड़े भैया है ना, उनकी भी हालत ऐसी हुई थी। अरे इतनी रात को कौन है? भैया सुनिए, रुकिए रुकिए भैया 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 जी, क्या आप हमको हमारे गांव तक छोड़ सकते हैं? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ उस्ताद, हमें ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुप कर तू। बहन क्या हुआ, इतनी रात को आप अकेले यहाँ? क्या कहें भैया जी, हम यहाँ पास में रिश्तेदार के घर में शादी में आए थे। वो इनकी वजह से हम रुक गए, पी लिए थे तो बस छूट गई हमारी। वहाँ घर में ना बिटिया इंतजार कर रही है। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आइए अंदर आ जाइए। धन्यवाद, बहुत मेहरबानी आपकी। जाओ जाओ उतर के जाओ। पिया हुआ है? नहीं उठिए ना। नहीं पियेंगे। काहे पीते इतना? चलिए चलिए। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमको? अरे आइए लेटिए यहाँ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। उस्ताद बहुत दारू पिया है, बहुत बास मार रहा है। क्या करे भैया, उनकी दारू की लत तो छूट ही नहीं रही है। हमने इतनी कोशिश की लेकिन ये तो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं है। अरे बहन, आजकल दारू छोड़ने का अस्पताल खुल गया है, और क्या कहते हैं, नशा मुक्ति केंद्र। सच में? उसको डाल दो वहीं। क्या करूं, परेशान हूँ। इसीलिए तो मंदिर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। अच्छा, ये देखिए मंदिर से प्रसाद भी लाई हूँ। प्रसाद? अरे वाह। ये लीजिए ना। अरे वाह। आप भी लीजिए। वाह बहन, मजा आ गया। बहुत बढ़िया मिठाई है। नींद जैसा लग रहा है। अच्छा भैया एक काम कीजिए ना, आप लोगों को नींद आ रही है शायद, गाड़ी सामने कहीं रोक दीजिए ना, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर जाएंगे हम। आके रोक लीजिए। सो जाइए।
बबलू, ये पर्स चला देना। चल। रमेश, तेरा माल। ये ले भाई, तेरा माल। मास्टर जी, डरा ही दिया मुझे। सॉरी। आ गई कॉलेज से? जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो लो और खाना खाने आ जाओ। और हाँ, भैया को भी साथ लेकर आना, ठीक है? भाभी। हाँ? आपके चेहरे पे ना कुछ लगा है। कहाँ पे? ये पागल। कैसे कपड़े सिलवाए हो मास्टर जी? एकदम में फिटिंग नहीं आ रहा है। बहन जी, गलती हो गई, हम इसको ठीक करके आपको देंगे। हैं? देख लो मास्टर जी, अब की बार फिटिंग नहीं आई ना, हम आपसे एक भी कपड़ा नहीं सिलवाएंगे। अरे दशहरे के दिन पहनने के लिए बनवाया था मैंने। अरे आप दशहरे के दिन ही पहनोगे, ये वादा है। थोड़ी गलती हो गई हमसे। एक काम कीजिए, इस सिलाई के पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम ठीक कर देंगे। हाँ? ए बबलू, इसे खोल जरा, मैडम को कल देना है। जी मास्टर जी। अरे कक्का आप ठीक करोगे मास्टर जी? अरे मेरे दशहरे की तो आपने ऐसी की तैसी कर दी। नहीं करके देंगे आप। मेरी ही गलती थी कि मैं आपके दुकान पे आई। बहन जी, माफी मांगते हैं। खोल जल्दी। अक्सर देखा गया है कि इंसान पैसों की चाह में कभी कभी गलत रास्ते चुन लेता है। यहाँ आनंद जो कर रहा था वो समझ से परे था। शायद वो मानसिक रूप से बीमार था। जो हीन भावनाओं से वो अपनी आम जिंदगी में जूझ रहा था, शायद वही वजह थी कि वो इस तरीके से ट्रक ड्राइवर्स को अपना शिकार बनाता था। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। दरअसल आनंद दोगली जिंदगी जी रहा था, दिन में कुछ और रात में कुछ और। उसके मासूम घर वालों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आनंद किस मानसिकता का इंसान है। उनके लिए वो एक भोला भाला इंसान था, लेकिन उन पीड़ितों के लिए जिसे वो मार कर आता, उनके लिए वो किसी रावण से कम नहीं था। क्या इस रावण का अंत होगा? क्या उसके मासूम घर वाले उसके मासूम मुखौटे के पीछे छुपे हुए असली इंसान को पहचान पाएंगे? और बेटा, स्कूल कैसे चल रहा तेरा? भैया, मैं स्कूल में नहीं कॉलेज में हूँ। आप अभी भी ना मुझे स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची समझते हो। अरे पगली, तू मेरे लिए हमेशा छोटी बच्ची रही। हाँ? खाओ। भैया, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना। मुझे ना फोन चाहिए था। चुपचाप खाना खाओ, कोई फोन वोन नहीं मिलेगा। फोन है तुम्हारे पास, ठीक है? मित्रा, ला देंगे बेटा। कितने का है? 5000। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी तो कमाई भी नहीं जितना हमसे मांग रही है ये। देखो, आज 5000 का फोन मांग रही हो, अभी दशहरे के मेले में जाओगी और वहां भी खर्चा करवाओगी। चुपचाप खाना खाओ, कोई फोन वोन नहीं मिलेगा। सुमित्रा बस चुप करो, ला देंगे बेटा, ठीक है? सुमित्रा बच्ची है हमारी, हम इसके माँ बाप जैसे हैं, इसी के लिए तो मेहनत करते हैं हम लोग। अरे क्या फायदा इसकी एक ख्वाहिश हम पूरी ना कर पाए। अरे किसी से उधार ले लूंगा मैं, बस इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। फोन इसके लिए आएगा, ठीक है बेटा? भैया थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। आप ही ने बिगाड़ के रखा है इसे। हाँ तो क्या, लाडली है मेरी। बबलू,
याद से 12 बजे हमको मिलना है, याद है ना? हाँ। अब तुम खा के सो जाओ, उसके बाद तुम जाओ। ये लीजिए। अरे आप ये सब तकलीफ क्यों कर रही हैं? मैं खुद ही ले लूंगा। इसमें तकलीफ कैसी? एक तो वैसी मैं आप सब पर यहाँ बोझ बनकर बैठा हुआ हूँ, ऊपर से फिर ये सब काम। देखो, तुम हमारे यहाँ काम करते हो, तुम्हारे सर पे छत है या नहीं ये देखना हमारा काम है ना? अच्छा भाई चलो, रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। हाँ हाँ चलो जी। अरे सुमित्रा आ गई, आओ बैठो। ये लो तुम्हारी विटामिन की दवाई। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं भले ही भूल जाऊं, लेकिन आप मेरी विटामिन की गोली बिल्कुल नहीं भूलते। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? अरे पी लो। चलो भैया सुनिए, रुकिए रुकिए भैया। भैया क्या करें हम, सुनते ही नहीं हमरी। कितनी बार बोले दारू छोड़ दो छोड़ दो, हमारे बच्ची को बहुत परेशानी होती है। अरे भैया हम तो ना मंदिर गए थे, प्रसाद लाए हैं, पी लीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया है मिठाई। आपकी बेटी का नाम क्या है? परी। भैया जी आपको नींद आ रही तो आगे खड़े कर दीजिए ना। ये 12वीं मिसिंग कंप्लेंट है। सबके सब ट्रक के साथ गायब हुए हैं पिछले 3 महीने में। सब यूपी से उत्तराखंड के पास हुआ है, क्योंकि सभी ने हाईवे इंटर किया है लेकिन हाईवे से बाहर नहीं निकल पाए। समझ नहीं आ रहा ट्रक के साथ कैसे गायब हो गए, कहाँ गए ये लोग। एक काम करो, मुझे इस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए जहाँ जहाँ ये वारदातें हुई हैं। यस मैम। आ गई तुम? ये क्या लेकर आई हो? वाओ, भैया के जन्मदिन के लिए उपहार लेकर आई हो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। वो क्या है ना भाभी, भैया ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, न ढंग से कपड़ा पहनते न और कुछ।
तो जो मैंने पैसे इकट्ठा किए थे ना, तो सोचा भैया के लिए पैंट शर्ट लेकर आती हूँ, उन्हें सरप्राइज दूंगी। हाँ हाँ, एक काम कर, अभी चली जा, वो आने वाले हैं। रख कर आती हूँ। हाँ अरे मनोहर भैया। हाँ बोलो ना आनंद भैया। हम तो तुम्हारी दुकान में जा रहे थे, वो हमको एक मोबाइल चाहिए। तो ले लो ना आनंद भैया। मनोहर भैया, ऐसा है कि अभी हमारे पास थोड़ा पैसा कम है। वो बहन जिद करी थी कि मोबाइल चाहिए, तो हम मना नहीं कर पाए। तो चलो, तो धीरे धीरे करके हम लौटा देंगे आपको। अरे आनंद भैया, आपको कहने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव जानता है कि आपके जैसा सच्चा और नेक इंसान पूरे गांव में कोई नहीं है। अरे मनोहर भैया, और हमको आप पर आंख बंद करके भरोसा है। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, और जब आवे तब पैसे देना। शुक्रिया मनोहर भैया, बहुत मेहरबानी आपकी। इसको ऐसी जगह रखूं जहां भैया देखते ही खुश हो जाए। बेड पे रख दूं? नहीं नहीं, बहुत सिंपल हो जाएगा। अलमारी में रखती हूँ। ये तो लॉक्ड है। यहाँ रखूं? नहीं नहीं, कहाँ रखूं? ये सुमित्रा। अरे भैया आ गए, कहाँ रखूं अब? चलो एक काम करते, इसको यहीं रख देती हूँ। अरे ये तो उधर ही आ रहा है, कहाँ छुपूं? इतने सारे पैसे? ये क्या है? अरे वाह, मेरे लिए। पैंट भी बहुत खूबसूरत। ये दोनों भी ना। सुमित्रा, कविता, कहाँ हो तुम लोग? अरे सुमित्रा, कविता, कविता, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? ये तुमने? हाँ? कविता, मुझे पता था ये कविता ही लाएगी। अच्छा, कहाँ है वो? आपके पीछे ही तो है। कविता, ये तू लाई मेरे लिए? मुझे पता था। बहुत ही अच्छा है। अच्छा सुन, मैं भी तेरे लिए कुछ लाया हूं। आंखें बंद कर। अरे आंखें बंद कर। अरे कर आंखें बंद। आंखें बंद रख। आंखें खोलना मत। अब आंखें खोल धीरे धीरे। कैसा है? बहुत अच्छा है। आखिर आप लेकर ही आए ना इतना महंगा फोन। अरे मैं वो मनोहर से उधार लेकर आया हूँ। पर क्या जरूरत थी? हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं है, काम भी कम है, और आप इतना महंगा फोन लेकर आ गए। क्यों, पसंद नहीं आया तुम्हें? अच्छा है। अच्छा है ना? थैंक यू। हाँ। अरे कहाँ, क्या हो? दुखी दुखी क्यों है?
पता नहीं क्या हुआ अचानक। सुनो, मुझे दुकान में कुछ काम है तो मैं। अरे बबलू, वो धागा किधर है? मास्टर जी वहीं रखा है टेबल पे। हाँ, आजा। क्या हुआ? क्या सोच रही है? भैया आप एक सूट का कितना लेते हो? जैसे तुझे पता नहीं कि मैं कितना लेता हूँ। अरे तुझे पता तो है कि मैं 250 लेता हूँ एक सूट का। और दिन भर में कितने ऑर्डर मिल जाते होंगे आपको? यही करीब 4-5 आ जाते हैं। 4-5। और आपके पास कमाई का दूसरा कोई जरिया भी नहीं है ना? अच्छा, आप समझ में आया कि तू पूछना क्या चाहती है। मुझे पता चल गया कि तू इस फोन के बारे में पूछ रही है, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरा बड़ा भाई हूं मैं, जो भी करूंगा सोच समझ के करूंगा। तू जा और पैसों की चिंता करना छोड़ दे, पढ़ाई कर और खुश रह। ऐसे टेंशन मत ले। हाँ, बड़ी आई भैया की चिंता करने वाली। तेरा भैया अभी जिंदा है, तेरा ख्याल रखने के लिए। देखो यादव, 22 नंबर हाईवे पे सारी ट्रक घुसी तो है, पर यहाँ से कोई बाहर नहीं निकली है। ये देखो आगे के टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज, यहाँ तक ट्रक पहुंची ही नहीं है। इसका मतलब सारी की सारी ट्रक इसी दौरान गायब हुई है। कितना डिस्टेंस है इन दोनों में? 50-60 किलोमीटर होगा बस। यानी हमारा जवाब इसी 50-60 किलोमीटर में छुपा हुआ है। ये सारी सीसीटीवी फुटेज की फोटोज निकालो, ड्राइवर्स की फोटोज निकालो, इस एरिया के सारे ढाबे और गांव में पता करो। मुझे यकीन है हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अब जाके पता कीजिए। यस मैम। भैया के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोई ज़मीन जायदाद नहीं है और न ही कोई कमाई का दूसरा रास्ता। और वो नंबर प्लेट्स क्या कर रहे थे? मुझे भैया से ही पूछना होगा। बबलू, हाँ? इससे पहले कि लोगों को पता चले, हमको अपना काम करके निकल जाना है, ठीक है? बड़ी सावधानी से। जी भैया। चल चल चलो 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 चलो। ये भैया कहाँ जा रहे हैं इतनी रात के? ये लोग कहाँ गायब हो गए? कहाँ चले गए ये लोग? ये कौन है?
इतनी रात को? भाभी से जाके पूछती हूँ। भाभी 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 उठो ना। भाभी भाभी भैया कहाँ गए? भाभी, बाप रे, ये इतनी गहरी नींद में सो रही हैं, कैसे पता करूं कि भैया कहाँ गए? लगता है मुझे ही पता करना पड़ेगा, लेकिन ये काम तो कल हो सकता है। भाभी 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 उठो ना। भाभी भैया सुनिए, रुकिए रुकिए भैया। जल्दी चलो, हमें नेक्स्ट वाले ढाबे पे पूछताछ करनी है। जल्दी चलो। हॉर्न दो इसे। आगे से ले लो जल्दी। भैया, कल रात को आप कहाँ गए थे? अरे वो मैं कल रात को कहीं गए थे आप? हैं? अरे हाँ, वो बबलू के रिश्तेदार का फोन आया था कल। तो उसका फोन आया तो बोला कि उसकी बीवी बीमार है, हैं, गाँव जाना है, तो उसको पैसों की जरूरत थी। तो कल बस में चढ़ने से पहले उसने फोन किया, तो हम बबलू को लेकर गए थे। हाँ बबलू? हाँ। तो अब कैसी है उसकी बीवी? कैसी है? हाँ, ठीक है। अच्छी है, अभी अच्छी है। भैया, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। मतलब कल आपको मैंने बहुत सारे पैसे और नंबर प्लेट्स तिजोरी के अंदर छुपाते हुए देखा था। जब आप ये सब कर रहे थे तो मैं आपके कमरे में ही छुपी थी। सच सच बताइए भैया। ये क्या बोल रही है तू? कौन सा पैसा, कैसा पैसा? भाभी, मैं सच कह रही हूँ। जब हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम गरीबी में जी रहे हैं, तो भैया के पास इतने पैसे आए कहाँ से? तू अपने भैया पर शक कर रही है? हाँ भाभी, भैया सच सच बताइए। तू मुझ पे शक करी है ना? हाँ, ठीक है, तू अपनी आंखों से देख ले, तेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है, आजा। ठीक है, देखो क्या है? भैया, मैंने इसके अंदर आपको रखते हुए देखा था, वो खोलिए। ठीक, क्या है? शर्म नहीं आती अपने भैया पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुझे? हाँ सुमित्रा,
सुमित्रा ये वही बोल रही है जो हमने इसे सिखाया है। सच के रास्ते पे चलना, अनुशासन में रहना, इससे कुछ मत बोलो। मैं खुश हूं कि इसने हमारे संस्कारों का सम्मान किया। जो इसे सच लगा वो इसने बोल दिया। तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना। बबलू चल। कविता को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि उसका भाई आनंद कुछ गलत कर रहा था, पर आनंद का दोगला चेहरा उसे सच्चाई तक पहुंचने नहीं दे रहा था। आनंद बहुत ही शातिर तरीके से इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था। कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहा था जिससे कि उसके खराब इरादों को रोका जा सके। एक तरफ वो अपनों को धोखा दे रहा था तो दूसरी तरफ दूसरों से उसके अपनों को छीनता रहा। लेकिन कब तक? क्या कविता की कोशिशें उसको आनंद की सच्चाई तक ले जा पाएगी? क्या इस रावण का अंत हो पाएगा? आइए देखते हैं। भैया समय रहते सब ठिकाने लगा दिया, वरना हाँ। तुम्हारे भैया ने दिया है। पुलिस? आप यहाँ पे पूछताछ कर लीजिए। भैया भैया पुलिस पुलिस। चुप चुप चुप। एक्सक्यूज मी। जी हाँ? जी मैडम। आपने इन्हें कहीं देखा? भैया देखिएगा जरा। हाँ? इसी एरिया में देखे गए। ये ड्राइवर और उसका क्लीनर है और गायब हो गए ट्रक के साथ। नहीं हमको नहीं पता मैडम, हम तो पहली बार देख रहे हैं इनको, हमें कुछ नहीं पता मैडम। ये उनके ट्रक के नंबर्स हैं। भैया ये देखिए जरा। अरे हम देख के क्या करेंगे, हमको तो कुछ पता ही नहीं। जी थैंक यू। कहाँ देख रही है हमको वैसे टुकर टुकर? हाँ जा। तुम काहे खड़ी हो? हमको काम करने दो, जाओ जाओ। ए बबलू, पैसे और नंबर प्लेट हमको ठिकाने लगाने होंगे इससे पहले कि पुलिस को पता चले, ठीक है? भाई जल्दी कीजिए। चल जल्दी कर, कुछ करते हैं। हाँ भैया भैया, ये कहाँ चले गए? कुछ तो गड़बड़ है। वो पैसों का गायब हो जाना, नेम प्लेट का गायब होना, पुलिस का आना, कहीं इन सब के पीछे भैया तो नहीं? ये क्या छुपा के रखा है? ये कपड़ा यहाँ? लेकिन क्यों?
रमेश, ये कुछ पैसे हैं। हाँ, यहाँ भी कुछ पैसे हैं, ये तू रख। और हाँ, आज रात को हमें आखिरी चोरी करनी ही होगी। तू मरवाएगा क्या? हाँ, पुलिस गांव तक पहुंच गई है। देखो, जो ज़मीन हमने खरीदी है शहर में, उसके लिए पैसे थोड़ा कम है, ठीक है? और ज़मीन का सौदा कल तक हो जाएगा, और पैसे पूरे नहीं दिए तो ज़मीन हाथ से जाएगी, वो मैं रिस्क ले नहीं सकता, समझा? आज रात सावधानी से एक और आखिरी ट्रक लूटेंगे हम, उसके बाद मैं गांव छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम लोग भी आसपास दिखाई मत देना, ठीक है? अब तू जा, रात को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो बता, मैं लग कैसी रही हूँ? अच्छे लग रहे हो। तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका है? क्या हुआ, बोल ना। अरे अरे वाह, तुम लोग तो तैयार हो गई। सुनो सुमित्रा, एक काम करो, तुम दोनों निकल जाओ रावण दहन के लिए, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? लेकिन क्यों? अरे वो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे। अरे तो पूजा पाठ करती थी ना, उसके लिए काम मिल गया मुझे, तो काम निपटा के मैं पहुंचता हूँ। मैं आता हूँ बबलू को लेके। हाँ, तुम लोग जाओ। हाँ ठीक है, चल चल ना। आज ना गोलगप्पे भी खाएंगे, ठीक है? और इस बड़े वाले झूले में भी झूलेंगे। अब क्या हुआ? भाभी, मैं ना अब अपना फोन भूल गई हो, तो मैं लेकर आती हूँ, आप जाओ। हाँ, मैं आगे वेट कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ हाँ, जल्दी हाँ, आना। पक्का। हेलो, ओ शेरा, तेरी भाभी ने आज सच्ची कहा था कि आज के दिन ना पूजा जरूर करना, और फिर रावण का साया हो या दुनिया में किसी बुरी चीज का साया, हमसे हमेशा दूर रहेगा। सच कहा भाभी ने उस्ताद। वो बात है, चला फिर चलिए, आजा। चलिए फिर आज जाइए। भैया भैया रुक जाओ, भैया भैया प्लीज। कविता, कविता तू यहाँ क्या कर रही है? नहीं भैया, भैया मैं आपको नहीं जाने दूंगी, ये पैसे आपके जान ले लेगा। भैया 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 मैं आपके पास। कविता तू यहाँ से जा। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज कविता, यहाँ से जा तू। प्लीज प्लीज भैया, भैया नहीं, भैया नहीं, भैया नहीं। कविता यहाँ से जा। भैया नहीं। भैया भाभी, बबलू चल। भाभी भाभी भाभी, ये क्या हो गया तुझे? भाभी वो भैया। भैया सुनिए, रुकिए। जल्दी चलो, इससे पहले कि वो किसी और को मार डाले, हमें उसे जल्दी पहुंचना है। ओ आज लड्डू, लड्डू मेरा फेवरेट है जी। अब भी लीजिए।
ये क्या खिला दिया आप लोगों ने हमें? ये प्रसाद। ये प्रसाद में क्या डाल रखा था आप लोगों ने? नींद सी आ रही है इससे तो मैं। शेरा क्या हो गया यार ये? You are under arrest. बाहर आओ। पकड़ो इन्हें। डालो अंदर। डालो अंदर। पकड़ो। रोक। रुक जाओ। रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगी। भाभी मत रो भाभी। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, रावण का अंत हुआ। रावण का संहार हुआ। आखिरकार बुराई पर सच्चाई की जीत हुई। आनंद की पैसों की भूख और विकृत मानसिकता ने उसकी जान ले ली। जुर्म करने वाला कभी ये नहीं सोचता कि हर जुर्म की एक सजा होती है और वो कभी ना कभी जरूर पकड़ा जाएगा। काश आनंद ने अपनी कुंठा भावनाओं को यूं अपने अंदर दबाकर रखने की बजाय सही समय पर किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद ले ली होती। काश वो अपनी बढ़ती लालच को काबू में कर लेता। काश। ये काश ही है जिसे आनंद अपनी जिंदगी से बहुत दूर छोड़कर आगे निकल चुका था। इस काश ने ही उसको इंसान से रावण बना दिया, जिसका अंत होना निश्चित था। मैं सुधा चंद्रन एक सच्ची और नई कहानी के साथ एक बार फिर आपसे मिलूंगी। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।